गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, अगर घर का कोई सदस्य घर में मेहनत से कोई काम करता है, जैसे कि खाना बनाता है, तो घर के बाकी लोगों को उसके काम की सराहना करनी चाहिए और बेवजह उसके काम में कमी निकाल कर उसका मन ना खराब करे। साखी का विषय यही है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक घर परिवार की बहू पूजा धूप में रखे हुए सूखे आम उठा रही थी। बाहर धूप तेज थी, लेकिन अगर आज शाम तक पूजा आम का अचार ना बनाती तो आम खराब होने का डर था, क्योंकि बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे थे। इसीलिए पूजा ने आम के टुकड़े उठाए और तेल और मसाला मिलाकर मर्तबान में भरकर धूप में रख दिए। इतना सब करते करते दोपहर के खाना बनाने का समय हो गया था। साथ संगत जी, वैसे तो यही काम करते करते वो थक गई थी और धूप में काम करने की वजह से उसे नींद भी आ रही थी, लेकिन फिर भी वो रसोई में गई और दोपहर का खाना बनाने लगी। खाने में वो दाल चावल बना रही थी और भिंडी की सब्जी तो उसने पहले ही बना कर रख दी थी। थोड़ी ही देर में खाना बनकर तैयार हो चुका था और खाना बनते बनते ही पूजा की सास रुक्मणी जी 2 बार उसे खाना लगाने के लिए कह चुकी थी, क्योंकि रुक्मणी जी को बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। खाना बनते ही पूजा ने सलाद काटकर सास के लिए थाली सजाई और वो थाली लेकर वो उनके कमरे में पहुंची। खाने की थाली देखते ही रुक्मणी जी मुंह बनाते हुए कहने लगी, ये क्या है बहू, तुमने तो भिंडी की सब्जी बनाई है और साथ में बस दाल चावल बना दिए। मुझे तो कुछ अच्छी सी सब्जी खाने का मन कर रहा है। तुम एक काम करो, जब तक मैं ये खाना ख़त्म करती हूँ तब तक तुम जल्दी से जाकर मटर पनीर बना दो। और सुबह जो तुमने पनीर के पराठे बनाए थे, तब मैंने तुम्हें कहा था कि कुछ पनीर अलग रख देना, मैं बाद में खाऊंगी, तो तुम मेरे लिए मटर पनीर की सब्जी बना दो। पूजा कहने लगी, माँ जी, आज ही मैंने आम का अचार बनाया है। मैंने इतनी मेहनत की है, मैं इतनी देर से धूप में बैठी थी और अब तो मुझे थकावट भी हो रही है। मैं खाना खाकर थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। आप आज यही खाना खा लीजिए। रुक्मणी जी गुस्से में बोली, तुम हमेशा रूखी सूखी थाली लाकर मेरे आगे रख देती हो। कभी कुछ कह देती हूँ तो तुम्हें तो मेरी बात से कोई लेना देना ही नहीं होता। मुझे तो बस पनीर की सब्जी खानी है, तुरंत ही बना कर ले आओ। और वैसे भी ना जाने आजकल की बहुओं को क्या हो गया है। आजकल की बहुएं तो सास की सेवा करनी जानती ही नहीं, और मैं कौन सा तुमसे अपने हाथ पैर दबवा रही हूँ, बस खाना ही तो मांग रही हूँ। अगर तुम मेरे मन मुताबिक खाना बनाकर भी नहीं दे सकती तो फिर बहू लाने का मुझे फ़ायदा ही क्या हुआ। मेरा बेटा इतना कमा रहा है और अगर उसकी माँ को मनपसंद खाना भी नहीं मिल पाता है तो इसमें मेरी क्या गलती है। इतना कहकर वो गुस्से से पूजा को घूरने लगी, तो परेशान होकर पूजा ने रसोई में जाना ही ठीक समझा। वो रसोई में गई और जल्दी से वो मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने की तैयारी में लग गई। जब सब्ज़ी बन गई तो वो ले आई और तब तक रुक्मणी जी ने थोड़ा थोड़ा खाना खाना शुरू कर दिया था। हालांकि भिंडी की सब्ज़ी वो बड़े स्वाद से खा रही थी, लेकिन बस अपने और स्वाद के चक्कर में वो अपनी बहू को परेशान कर रही थी। खाने के बाद उन्होंने फरमाइश कर दी, बहू गर्मी ज़्यादा है तो तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए आम पन्ना बना कर ले आओ। और अब तो पूजा के सब्र का बांध टूटने लगा था। वैसे भी वो गर्मी और थकान से परेशान थी, लेकिन ये बात भी वो जानती थी कि अगर उसने मना किया तो उसकी सास फिर से उसे 4 ताने सुना देंगी। इसीलिए वो रसोई में गई और आम पन्ना बनाने की तैयारी करने लगी। और तब तक वो रसोई में एक कुर्सी पर बैठ गई। कुर्सी पर बैठते ही उसे नींद आने लगी। अब तो उसे यूँ लग रहा था जैसे उसे चक्कर आ जाएंगे। फिर भी जल्दी जल्दी उसने आम पन्ना बनाया और अपनी सास को आम पन्ना देने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। अब उसके अंदर और बातें सुनने की ताकत नहीं रह गई थी। कमरे में जाते ही वो बिस्तर पर लेट गई। तुरंत ही उसे नींद आ गई। अभी उसे लेटे हुए 15 मिनट ही हुए थे
कि रुक्मणी जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, बहू मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ज़रा मेरे लिए नमक और चीनी पानी का घोल बना दो। अब अपनी सास के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पूजा हड़बड़ाकर उठ बैठी। सोचने लगी कि अगर मेरी सास इस उम्र में एक साथ इतना भारी खाना खाएंगी तो पेट में दर्द ही होगा। अब अगर इस समय उठकर नहीं जाऊंगी तो कहेंगी कि बहू तो बीमारी में मुझे देखने भी नहीं आई। वो किसी तरह से मुश्किल से रसोई में पहुंची और नमक चीनी पानी का घोल बनाकर अपनी सास के लिए ले आई। जब वो चीनी का घोल लेकर अपनी सास के कमरे में जा रही थी तभी उसने सुना कि रुक्मणी जी फ़ोन पर किसी से बात करते हुए कह रही थी, क्या बताऊं, दोपहर में मैं अकेली बैठी रहती हूँ। बहू तो सारा दिन अपने कमरे में आराम करती है। वैसे भी बहू को काम ही क्या है, दाल रोटी बना कर रख देती है। अब दाल रोटी या चावल बनाने में कौन सा मेहनत लगती है। मैं भी अपनी बहू को ज़्यादा कुछ कहती नहीं हूँ। हमारे समय में तो हमारी सास हमें एक मिनट भी आराम से बैठने नहीं देती थी, लेकिन यहाँ देखो मेरी बहू को तो खुली छूट है। जब देखो रूखा सूखा खाना बनाकर आगे रख देती है और आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। ये सुनकर तो पूजा हैरान ही हो गई। अब रुक्मणी जी दिन भर बहू से तरह तरह के पकवान बनवाती थी और जब पूजा कहती थी कि वो थक गई है तो रुक्मणी जी ये कहकर बहू को डांट देती थी कि ज़रा सा खाना बनाने में तुम्हें इतनी थकावट क्यों हो जाती है। आज ये सुनकर तो पूजा ने अपनी सास को सबक सिखाने के लिए मन ही मन एक योजना बना ली और सही समय का इंतज़ार वो करने लगी। अब एक दिन सुबह सवेरे रुक्मणी जी ने अपनी बहू के पास आकर कहा, बहू सुनो, मेरी बहन 5-6 दिनों के लिए मेरे घर पर आने वाली है, तो तुम अच्छे से सब संभाल लेना, ठीक है। इतना कहकर उन्होंने पूजा की ओर देखा तो पूजा को तो पुरानी सारी बातें याद आ गई। पूजा ने भी खुश होकर सहमति में सर हिलाते हुए कह दिया, माँ जी मैं सब संभाल लूँगी, आप चिंता मत करिएगा। समय पर पूजा की मौसी सास घर पर आ गई थी। रुक्मणी जी ने अपनी बहन का स्वागत किया और पूजा हर बार की तरह मुस्कुराते हुए उनके लिए चाय नाश्ता ले आई। अपनी मौसी सास के पांव छूकर उसने आशीर्वाद लिया, फिर काम में लग गई। अब आम दिनों की अपेक्षा आज पूजा का काम जल्दी ख़त्म हो गया था, तो वो भी आंगन में आकर बैठ गई और अपनी मौसी सास के साथ बैठकर उनके परिवार के बारे में वो पूछने लगी। ये देखकर रुक्मणी जी हैरान हो रही थी। वो सोचने लगी कि आज मेरी बहू खाना क्यों नहीं बना रही। उन्होंने बहू को इशारा करते हुए रसोई में जाने को कहा, लेकिन आज पूजा भी ढीठ बनकर अपनी सास के पास ही बैठी हुई थी। जब दोपहर के खाने का समय होने लगा तो मौसी सास ने कहा, अच्छा बहू बातें तो बहुत हो गई, अब चलो जल्दी से अपने हाथों के बना हुआ खाना मुझे परोस दो, मुझे बहुत भूख लगी है। और वैसे भी तुम्हारे घर आने के नाम से ही मेरी भूख दुगनी हो जाती है, क्योंकि तुम खाना इतना अच्छा बनाती हो। ये सुनकर पूजा खुश हो गई। वो रसोई में गई तो पीछे पीछे रुक्मणी जी भी वहाँ पहुँच कर कहने लगी, बहू क्या क्या बनाया है आज खाने में। देखो मेरी बहन तुम्हारे हाथ के बनाए हुए खाना खाने के लिए कितनी उत्साहित हो रही है। पूजा बोली, कुछ खास नहीं माँ जी, बस दाल चावल और रोटी बनाई है। ये सुनते ही रुक्मणी जी का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने गुस्से में कहा, ये तुम क्या कह रही हो। घर आए हुए मेहमान को क्या कोई केवल दाल रोटी और चावल खिलाता है। तुमने मेरी बहन के लिए स्वादिष्ट पकवान क्यों नहीं बनाए। अब मैं अपनी बहन को क्या मुँह दिखाऊंगी। वो तो खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ भी गई है। रुक्मणी जी को पूजा ने कहा, माँ जी आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। हर बार तो जब भी मैं मेहमानों के सामने खाना बनाकर परोसती हूँ तो आप मुझे यही कहती हैं कि मेरी बहू ज़्यादा मेहनत कहाँ करती है, उन्हें ये बातें सुनाती हैं। दाल रोटी चावल बनाने में कौन सा मेहनत लगती है। फ़ोन पर भी आप रिश्तेदारों से यही सब कहती रहती हैं। क्या आप उस समय देखती हैं कि डाइनिंग टेबल पर कितने सारे पकवान भरे हुए हैं। क्या वहाँ केवल दाल रोटी चावल ही होता है। अगर मेरे इतने सारे पकवान बनाने के बावजूद मुझे यही सुनने को मिले कि मैं केवल दाल रोटी चावल बनाती हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं करती, तो फिर मैंने भी सोच लिया है कि दाल रोटी चावल बनाकर मैं भी आराम से बैठूंगी। पूजा की बातें सुनकर रुक्मणी जी का गुस्सा बढ़ रहा था, लेकिन घर में उनकी बहन बैठी थी तो वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उन्होंने गुस्से में कहा, बहू ये क्या बोल रही हो तुम। अरे कहने से क्या होता है, बनाती तो तुम सब कुछ हो ही, तो फिर इस बार तुमने इतना तमाशा क्यों किया।
देखो अब तो देर भी हो गई है। मैं अपनी बहन के सामने ये दाल रोटी चावल कैसे परोस दूँ? मेरी बहन क्या सोचेगी कि क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं जो हम केवल दाल रोटी चावल खाने लायक रह गए हैं। बोलते बोलते रुक्मणी जी की बातों में चिंता दिखाई दी। तभी पूजा ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, ठीक है माँ जी, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन पहले आप वादा करो कि मैं जब भी मेहनत से खाना बनाऊंगी तो आप किसी से ये नहीं कहोगी कि मैं केवल दाल रोटी चावल बना कर रख देती हूँ। रुक्मणी जी ने धीरे से कहा, बहू मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन ये तो बता दे कि इतने कम समय में तू करेगी क्या? पूजा ने मुस्कुराते हुए फ्रिज में से खाने पीने की चीज़ों के बर्तन निकालते हुए कहा, माँ जी मैं इतनी देर में खाना गर्म कर लेती हूँ क्योंकि खाना तो मैंने सुबह ही बना दिया था। मैं तो केवल आपको ये कहकर ये समझाना चाहती थी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी जब इंसान को तारीफ़ ना मिले बल्कि उसे आलोचना ही सुननी पड़े तो उसे कितना बुरा लगता होगा। इसीलिए मैंने खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया था। खाना देखकर रुक्मणी जी ने राहत की सांस ली और जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आकर वो बर्तन सजाने लगी। आज तो रुक्मणी जी ने मन ही मन सोच लिया था कि वो अब कभी भी अपनी बहू पूजा के बारे में झूठ बोलकर रिश्तेदारों के सामने सहानुभूति बटोरने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगी, क्योंकि आज उनकी बहू पूजा ने उन्हें एक अच्छे तरीके से सारा सबक सिखा दिया था। और साथ संगत जी, जब खाना खाते खाते पूजा की मौसी सास ने पूजा के बनाए हुए खाने की इतनी तारीफ़ की तो आज तो रुक्मणी जी भी पूजा की तारीफ़ करना नहीं भूली। आज तो उन्होंने भी अपनी बहू के बने हुए खाने की जी भरकर अच्छाई की, उसकी प्रशंसा की। तो साथ संगत जी, अगर घर परिवार में कोई एक सदस्य मेहनत से खाना बनाता है तो कभी भी उस खाने को लेकर आलोचना ना करें, बल्कि घर के लोगों को तो ये चाहिए कि वो उस खाना बनाने वाले सदस्य की प्रशंसा करे, उसकी सराहना करे, ताकि वो आगे और मेहनत से और अच्छा काम करे। अगर आपको आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।